नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एमपीपीएससी के प्रश्न एमपीपीएससी में कौन कौन से प्रश्न पिछले 4-5 सालों में बने, तो ये वीडियो रहेगा आज का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमपीपीएससी के प्रश्न पहली रचना से। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, वो किसी अन्य की रचना दे दी जाएगी और एक रचना उनकी खुद की रहेगी। तो वो रचना देख लीजिए आप। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये इनकी खुद की रचना है। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी बनाता है। ये 3 रचना इनकी दे दी जाएगी, एक रचना नहीं दी जाएगी। उसमें आपको चूज करना रहेगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये है नहीं है का फर्क आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आलाखंड की रचना किसने की? आलाखंड की रचना किसकी है? आलाखंड की रचना किसकी है? तो ये जगनिक की है। जगनिक के द्वारा इसकी रचना की गई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रानी नागफनी की कहानी किससे संबंधित है? रानी नागफनी की कहानी किससे संबंधित है? रानी नागफनी की कहानी किससे संबंधित है? तो ये हरिशंकर परसाई से संबंधित है। हरिशंकर परसाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? सबको पता होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? तो कवि कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कालिदास के जो ग्रंथ हैं उसमें दुष्यंत और रानी शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? तो कालिदास के ग्रंथ का सार दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन, शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन किसमें दे रखा? प्रेम प्रसंग का वर्णन किसमें दे रखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दे रखा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि कालिदास जी का दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम ग्रंथ का सार जो दे रखा, प्रसंग का जो वर्णन किया गया वो अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें जो परिषद बनाई गई थी उनके सदस्य कौन थे? नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ था, संविधान का जो निर्माता था और जो परिषद के सदस्य थे उन सदस्यों में उसमें सदस्य बालकृष्ण शर्मा नवीन भी थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी सदस्य थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट और। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बाबई में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति की रचना
भवभूति की रचना देख लेते हैं। तो ये मालती माधव इसकी रचना है। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र। क्वेश्चन बनेगा कि भवभूति की रचना बताइए। तो इनमें से अगर भवभूति की रचना पूछेगा तो 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, या 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। क्वेश्चन उल्टा भी बनाया जा सकता है और सीधा भी बनाया जा सकता है, दाएं से भी बनाया जा सकता है, बाएं से भी बनाया जा सकता है, ऊपर नीचे दे देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। बिखरे मोती की रचना किसकी है? बिखरे मोती की रचना तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कवि कालिदास जी ने अमरकंटक के विषय में जो सौंदर्य का वर्णन किया वो किस में उल्लेख है? तो कवि कालिदास ने अमरकंटक का सौंदर्य का वर्णन किया है। वो उसका उल्लेख किस में है? तो ये ऋतु संहार में है। ऋतु संहार में। कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं। मिट्टी की बारात रचना किसकी? तो शरद जोशी। नेक्स्ट देखते हैं। हरिशंकर परसाई की पत्रिका का प्रकाशन संपादन किसने किया था? हरिशंकर की परसाई की पत्रिका का संपादन किसने किया था? संपादन किसमें किया गया है? तो ये वसुधा में किया गया है। वसुधा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते। कंघी शिल्प का आविष्कार किसने किया था? कंघी शिल्प का आविष्कार किस जनजाति के द्वारा किया गया है? तो ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया गया कंघी का आविष्कार। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पगल्या किस अंचल का त्योहार है? पगल्या किस अंचल का त्योहार है? तो ये निमाड़ का एक पर्व है। नेक्स्ट देखते हैं। चटकोरा नृत्य किसका है? चटकोरा नृत्य किस जनजाति का है? तो केरकू जनजाति का है। केरकू जनजाति का चटकोरा। नेक्स्ट देखते हैं। मटकी नृत्य कहाँ पर होता है? मटकी नृत्य कहाँ पर होता है? तो मालवा के पठार पर होता है, मालवा क्षेत्र में। भेरूगढ़ शिल्प कहाँ पर, किस जिले में? भेरूगढ़ शिल्प कहाँ पर स्थापित है? ये किस जिले में? तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। कुछ और अन्य फैक्ट की बात करते हैं। लावनी नृत्य कहाँ का नृत्य है? लावनी नृत्य कहाँ का है? तो ये मालवा का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वाधीन संग्रहालय या राजस्व संग्रहालय कहाँ पर है? राजस्व भवन कहाँ पर है? राजस्व भवन कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। वो राजस्व भवन को ही स्वाधीन संग्रहालय भी कहा जाता है। राजस्व भवन को ही स्वाधीन संग्रहालय भी कहा जाता है, जो कि भोपाल में स्थापित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ पर है। देवी अहिल्या संग्रहालय, देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो महेश्वर में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, भारत भवन कहाँ पर स्थापित है? भारत भवन कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। और ये भोपाल भवन में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1978 को किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से दो बनेंगे, भारत भवन कहाँ पर स्थित है और भारत भवन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो यहाँ से दो, एक ही लाइन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 गलत यह सन दे दी जाएंगे, एक सही दे दिया जाएगा। यह भारत भवन भोपाल में स्थापित है, भोपाल के अलावा 3 अन्य गलत जिले दे दी जाएंगे, यह आपको चूज करना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थापित है? कालिदास अकादमी, तो ये उज्जैन में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, कला परिषद कहाँ स्थापित है? कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थापित है? तो ये भी भोपाल में स्थापित है। भोपाल में स्थापित है मध्य प्रदेश कला परिषद। कुछ और फैक्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खां संगीत अकेदमी कहाँ पर स्थापित है? अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थापित है? अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, हिंदी ग्रंथ अकेदमी कहाँ पर स्थापित है? हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत भवन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया आपको, भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। चार्ल्स कोरिया के द्वारा ये तैयार किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, काठी कहाँ का लोक नृत्य? काठी लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? काठी लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये निमाड़ अंचल का है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, प्रेम प्रसंग नृत्य कहाँ का है? प्रेम प्रसंग नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो बलमा का है, बलमा का नृत्य। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ बनाया जाता है? उस अलाउद्दीन संगीत समारोह कहाँ बनाया जाता है? तो इंदौर में बनाया जाता है। इंदौर। मालवा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मालवा उत्सव उज्जैन, इंदौर और धार 3 जगह में मनाया जाता है। मालवा उत्सव उज्जैन, इंदौर और धार तीनों में मनाया जाता है। कुछ और अन्य फैक्ट की बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए मैंने। बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ? बाबा डीके का जन्म कहाँ पर हुआ? बाबा डीके का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये नीमच में हुआ। बाबा डीके का जन्म नीमच में हुआ। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? यह मानव संग्रहालय कहाँ पर है? मानव संग्रहालय
मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। और ये 19-20 में क्वेश्चन आया हुआ है, MPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। MPPSC में क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है, तो ये भोपाल में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित है? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित है? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। परधोनी नृत्य कब कहाँ मनाया जाता है? परधोनी नृत्य समारोह उत्सव से क्वेश्चन बनते हैं। परधोनी नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। परधोनी नृत्य विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तुलसी अकादमी कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थापित है? उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थापित है? उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो ये 1976 में है। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये वन लाइनर में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। MPPSC में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बनने के 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित है? तो ये जबलपुर में स्थापित है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी विधानसभा है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। खेड़ी-नुमा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? खेड़ी-नुमा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? खेड़ी-नुमा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो ये शिवपुत्र है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जटाशंकर का उपनाम क्या है? जटाशंकर का उपनाम क्या है? तो ये भूषण है। भूषण को ही वो जटाशंकर बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इंदौर का जो घराना वो किससे संबंधित है? इंदौर घराना किससे संबंधित है? तो आमिर खान से संबंधित है। आमिर खान
संगीत से संबंधित है। आमिर खान संगीत से संबंधित है। इंदौर घराना। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं, वन लाइनर। संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे सिंगाजी? तो ये कबीर साहब के से संबंधित थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। शाकुंतलम किसकी रचना? शाकुंतलम रचना किसकी है? शाकुंतलम रचना किसकी है? तो ये कवि कालिदास की है। कवि कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है? वीणा एक पत्र है। वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है? वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये इंदौर से होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। गम्मत क्या है? गम्मत का प्रचलन कहाँ होता है? गम्मत क्या है या इसका प्रचलन कहाँ पर होता है? गम्मत क्या है या इसका प्रचलन कहाँ पर होता है? तो इसका उज्जैन में प्रचलन है गम्मत का। गम्मत का प्रचलन उज्जैन में है। कर्तव्य समारोह कहाँ पर होता है? कर्तव्य समाचार पत्र कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य समाचार पत्र कहाँ का, किस जिले का है? तो दमोह जिले का है। दमोह जिला। कर्तव्य समाचार पत्र। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा कहाँ का? चांद का मुंह टेढ़ा की रचना किसने की थी? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा की गई थी। गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। क्वेश्चन 18-19 की पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका जो पहले दे दिया कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। चांद का मुंह टेढ़ा है तो उसका आंसर भी इस क्वेश्चन के बाद में दिया था हमने कि चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और उधर दे दिया था कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के वो आपको उसी के अंदर आंसर दे देता है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन हो सकता है रिपीट्स न कराओ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये MPPSC के विषय में मैं आपको 1000 प्रश्नों का सार करवाऊँगा। 1000 लगभग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे मध्य प्रदेश PCS के लेवल पर जो आने की संभावना है मध्य प्रदेश PCS में। तो आज के वीडियो में इतना ही कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।